हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का पार्ट 1। आज हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स का पार्ट 1। ये है मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें से हम लोग आज मोमेंट ऑफ अ फोर्स पढ़ लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मोमेंट ऑफ अ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आ जाएगा ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। पहले क्या आ जाएगा? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। उसमें जो पहले आ जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन, इसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन। तो डेफिनेशन पढ़ लो बढ़िया से। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, जब एक फोर्स एक रिजिड बॉडी में लगेंगे, पकड़ लो, एक बॉल पकड़ लेते हैं हम लोग। देख लो बढ़िया से, एक बॉल को पकड़ लेते हैं। ये बॉल एक रोड के ऊपर है, ठीक है। सपोज एक रोड भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉल एक रोड के ऊपर है, ये बॉल है, ये बॉल एक रोड के ऊपर है। तो जब हम लोग इसको इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव। ये फ्री टू मूव होना चाहिए, मूव करना चाहिए बॉल। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। बॉडी क्या होगा? स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉल इधर मूव कर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इधर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर फोर्स का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे रोटेशनल मोशन को। क्या रोटेशनल मोशन? इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, सपोज हम लोग एक व्हील ले लेते हैं, बढ़िया से व्हील, हम लोग व्हील को पकड़ लिया, इसको पिवोट कर देते हैं एक पॉइंट। पिवोट, हम लोग इधर पिवोट कर दिए हैं, पिवोटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? फोर्स को अप्लाई करा देंगे ऐसे। ये हो गया फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में। बॉडी क्या होगा? रोटेट कर जाएगा अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के अकॉर्डिंग बॉडी रोटेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर जाएगा थ्रू द पिवोटेड पॉइंट, पिवोटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही था इसका रोटेशनल मोशन, यही था रोटेशनल मोशन। चलो जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब चलो समझते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। क्या? मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। तो डेफिनेशन पढ़ लो बढ़िया से पहले। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation। चलो डायग्राम ले लेते हैं हम लोग बढ़िया से। सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। इसमें हम लोग एक पॉइंट को पिवोट कर देते हैं, एक पॉइंट को पिवोट कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को इधर पिवोट कर देते हैं, पिवोट इस पॉइंट में पिवोट कर दिया, इस पॉइंट में, ठीक है। ये पॉइंट में पिवोट नहीं हुआ है। अब हम लोग एक फोर्स भी अप्लाई करा देंगे इधर से। फोर्स, एक फोर्स पे अप्लाई करा दिया इधर से, देखो फोर्स पे अप्लाई करा दिया। तो लाइन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा फोर्स के ऊपर। देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है, देख लो बढ़िया से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये है पिवोटेड पॉइंट। जैसे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। एक पिवोटेड पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है इधर लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल हो गया इसका बीच 90 डिग्री। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ये डिस्टेंस को पकड़ लेना पड़ेगा हम लोग, इस डिस्टेंस को डी। और ये फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? चलो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब ये फोर्स लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। हमने पिवोटेड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। एफ इंटू डी करेंगे तो हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या है ये यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, इसलिए होगा न्यूटन इंटू मीटर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और देख लो रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स, क्या लिखेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। तो 1 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन इंटू 10² सेंटीमीटर। ठीक है, 1 न्यूटन हो गया 10⁵ डाइन और 1 मीटर हो गया 10² सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक वीडियो आएगा इस चैनल में, जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।